तुमको मिल रही हैं। सबका साथ सबका विकास, गाँव में तमाम धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। क्या नल में जल जाएगा तो क्या वहाँ देखा जाएगा क्या कि शहीद अंसारी जी के पास न जाए और वाजपेयी के पास चला जाए? और जाति बिरादरी में हम इतना उत्साह देख रहे हैं, इतना उत्साह देख रहे हैं, इतने उमंग है और लोगों के अंदर इतना जोश और जज्बा है। 4 लाख पार हमारे माननीय जितिन प्रसाद जी को जिस दिन टिकट मिला था उसी दिन हो गया। इतना काम कर दिया है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और इन लोगों की कलई खुल चुकी है। एक आम आदमी पार्टी आई थी अन्ना को लेकर के, तमाम बड़े बड़े विद्वान देश भर से इकट्ठे हुए। भाई साहब, लग रहा था कि देश में एक बदलाव होगा, एक क्रांति होगा। देखिए, महंगाई को रोकने के लिए ही तो ये सब बातें, अनाज दिया जाता है और इसके बाद बीमा, ये जो 5 लाख का ये हो रहा है, आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। एक दवाइयों का भी सेंटर बना है कि लोग दवाई खरीदने जाते, 50% 90% दवाइयाँ सस्ती मिलें। इसी तरह की और विश्वकर्मा योजना चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ हिंदी। आपको पता है इस टाइम हम लोकसभा पीलीभीत में हैं और जनता की राय जान रहे हैं। क्षेत्र में जाके जनता के बीच क्या समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री का 10 साल का विकास जनता खुद बता रही है, क्या दिक्कतें आई हैं उनको 10 साल में। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं जो पूरा दिन फील्ड में रहते हैं और जनता तक जो विकास हुआ है वो मुद्दे लेके जाते हैं, वो वादे लेके जाते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि बीजेपी ने क्या वाकई में काम किया है, क्या आप लोग बीजेपी को इतना सपोर्ट कैसे करते हैं, क्या नीति है आपकी चुनाव को लेकर। तो भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे द न्यूज़ हिंदी पे। क्या पहले तो आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनूप पांडे है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ। पूर्वांचल क्षेत्र से आता हूँ, बलिया से। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अपने विकास की जो यात्रा है, जो 10 साल की, उसमें ऐसे ऐसे काम किए हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सीना चौड़ा है। हम सीना चौड़ा करके वोट मांगने जा रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं हमें भरपूर सहयोग मिलता है, हमें प्यार मिलता है, हमें उम्मीद मिलती है, हमें ऊर्जा मिलता है, हमें उत्साह मिलता है। इसलिए कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 साल में इस देश का चौतरफा विकास किया है। युवाओं का विकास किया है, महिलाओं का विकास किया है, किसानों का विकास किया है। एक तरफ युवाओं का आरोप है कि रोज़गार नहीं मिला है उनको, कि 2 करोड़ नौकरी का वादा जो किया था, तो इसमें बीजेपी सरकार कितना युवाओं के लिए किया है? रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी पाना नहीं। रोजगार सिर्फ बेरोजगार सिर्फ विपक्षी दल के लोग हैं। जैसे मुलायम सिंह जी के पुत्र श्री अखिलेश यादव जी बेरोजगार हैं, तेजस्वी यादव अभी बेरोजगार हो गए थे। सोनिया जी के पुत्र श्री राहुल गांधी बेरोजगार हैं। तमाम विपक्षी दल के लोग बेरोजगार हैं। बाल ठाकरे के लड़के श्री उद्धव ठाकरे बेरोजगार हैं। तो जो विपक्ष है ये बेरोजगार है। विपक्ष के पास सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा नहीं है। विपक्ष अनर्गल प्रलाप कर रहा है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया 2 करोड़ रोजगार, तो सिर्फ सरकारी रोजगार की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में भारतवर्ष के समस्त रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया। विद्युतीकरण करने में सैकड़ों हजारों लोगों को काम मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने 80 हवाई अड्डा बनाया है अपने 10 साल में, वहाँ पे हजारों लाखों लोगों को काम मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे उनके कार्यकाल में देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोगों को काम मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने 3 देश में एम्स था, आज 16 बनाया है, हजारों मजदूरों को काम मिला। बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो लोग हैं जो नकल से पास होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, स्वरोजगार की तरफ नहीं जाते हैं, जो मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहते हैं, केवल सरकारी क्लर्क और बाबू बनते हैं। तो देश की सीमा भी है ना, सीमा कहते हैं कि ये आरोप विपक्ष का नहीं है, जनता का आरोप है। जनता का कोई आरोप नहीं है भैया। जनता का आरोप रहता 2014 में जीते, 2019 में जीते और 2024 आ गया और 400 पार करेंगे। हम तो गांव में जा रहे हैं,
हम तो पूर्वांचल, यहाँ पे पूर्वांचल का इलाका है, लोकसभा क्षेत्र में पूरनपुर में पूर्वांचल का इलाका, बम्बा में खुश चलो, कह रहे 90% टोटा आपको मिल रहा। हमने कहा और किसको मिल रहा? अरे छोड़िए, उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। जातिवादी मानसिकता और सांप्रदायिक मानसिकता के लोग हैं। चांद भारतीय जनता पार्टी एक समतावादी पार्टी है, एक विकास की उसकी एक रूपरेखा है, वो किसी को डराती नहीं है। विकास के पुल को बांध के भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। आज़ादी के 70 साल 80 साल हो गए, हम भारतीय नहीं बन पाए। कोई यादव बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई पंडित बन गया, कोई वो बन गया। इस तरह से कांग्रेस ने इस देश को बांटा है, डराया है यहाँ के लोगों को, धमकाया है यहाँ के लोगों को। डर कौन पैदा किया है? कांग्रेस ने पैदा किया है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने पैदा किया है। तो नरेंद्र मोदी जी के जो काम हैं, नरेंद्र मोदी जी को विकास की योजनाएं हैं, सबको मिल रही हैं। सबका साथ सबका विकास। गाँव में तमाम धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। क्या नल में जल जाएगा तो क्या वहाँ देखा जाएगा क्या कि शहीद अंसारी जी के पास न जाए और वाजपेयी के पास चला जाए? नल बराबर बट रहा है, जल बराबर बट रहा है, गैस सबको मिल रहा है, 5 किलो अनाज सबको मिल रहा है, सड़कें बन रही तो सब चल रहे हैं। एक तरफ आरोप है, आपने जो है विकास की बात की है, योजनाओं की बात की है कि 5 किलो राशन, तो ये विपक्ष का भी है और जनता का भी सवाल है कि 5 किलो राशन देने से कोई घर का, हमारा घर नहीं चल जाता है। महंगाई भी है एक साइड में, सिलेंडर की कीमत देखिए आसमान छू रही है, पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया है। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, जिनको ये कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज, अरे ये तो बोनस समझिए इसको। आप काम नहीं करेंगे क्या? प्रधानमंत्री योजना द्वारा 5 किलो आपको अनाज दे दीजिएगा, बस वही खा के सो जाएंगे आप मेहनत करिए, काम करिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सोच एक अलग है। क्या उनकी सोच है? मध्यम श्रेणी के लोगों को उन्होंने बोला कि भाई हम बिजली मुफ्त कर दें। अरे काय के मुफ्त कर दे भाई? तुम ऐसे बिजली मुफ्त कर दें? नहीं, तुम सोलर लगाओ, हम पैसे दे रहे हैं, उससे बिजली बनाओ, अपने भी पाओ, सरकार को भी दो, बिजली तुम्हारी अपने आप कम हो जाएगी। वो स्वावलंबन की बात करते हैं। मैं कल घूम रहा था गांव में, पानी की टंकी बन रही है, सोलार लगा है, वो सोलार से पानी की टंकी करेगी, वो गांव में जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्वावलंबन बनाने की योजना नरेंद्र मोदी जी की है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं इस देश के लोग पैरों पे खड़े हो जाएं। वो लोगों को निरीह नहीं बनाना चाहते। अब किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया महीने सालाना जाता है। 6,000 में क्या होगा? अरे आपको सम्मान निधि दिया जा रहा है और सम्मान का कोई वो नहीं होता है। किसानों को मिल रहा है भाई, सारे किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिलता है। लखपति बहाना बनाने की योजना नरेंद्र मोदी जी की चल रही। 5 लाख रुपए का बीमा है आपके पास, कभी भी तबीयत खराब हो चले जाओ। आपका जनधन खाता है। तो तमाम योजनाएं चल रही हैं, विपक्ष को नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये देखो चौतरफा विकास। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना के 500 साल पुराने झगड़े को ख़त्म हो गया, उन्होंने बना दिया। अच्छा, क्यों नहीं बनाएंगे? जो चीज़ें यहाँ पे लोग छोड़ के चले गए हैं, जो विवादित चीज़ें हैं, उसको कितने अच्छे बेहतर ढंग से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब आ जाओ 370, जो विवाद का विषय था, जो बार बार वहाँ झगड़ा झंझट होता था, एक भी हो रहा है, वहाँ पत्थरबाजी होती है। उन्होंने कहा नहीं, मैं कंप्यूटर पकड़ाऊँगा हाथ में, मैं कन्फ्यूजन दूर करूंगा, मैं विकास लेकर के करना चाहता हूं, हम सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक, अरे यहाँ बहनें परेशान होती हैं, तमाम सारी चीज़। तो ये जो योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की चल रही हैं, ये देश को श्रेष्ठ भारत, एक भारत, मजबूत भारत बनाने के लिए चल रही हैं। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का द्वेष और विद्वेष नहीं है। 10 साल के शासन में बता दीजिए दंगा, बता दीजिए एक भी दंगा हुआ हो। इनका आरोप रहता है कि 10 सालों में दंगे तो नहीं हुए, लेकिन जगह जगह पे धरना प्रदर्शन होते रहते हैं सरकार के खिलाफ। अरे भाई, ये कभी ईडी को लेके, कभी सीबीआई को लेके, कभी महंगाई को लेके। दिल्ली के रामलीला मैदान में अभी इंडी गठबंधन के लोगों की बैठक हुई। क्या मुद्दा था? लोकतंत्र खतरे में। काहे का लोकतंत्र खतरे में है? आप ये बताओ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना बड़ा अपना चेहरा लेके फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। यही अरविंद केजरीवाल चौथी पास राजा बोल करके हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को किस तरीके से सड़क छाप भाषा की प्रयोग करते हैं। ये केजरीवाल, ये संजय सिंह सड़क छाप भाषा की प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए।
तो ये राहुल गांधी जी को देखो, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, आग लगा देंगे, ऐसे सड़क छाप भाषा का प्रयोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम कर दिया है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और इन लोगों की कलई खुल चुकी है। एक आम आदमी पार्टी आई थी अन्ना को लेकर के, तमाम बड़े बड़े विद्वान देश भर से इकट्ठे हुए। भाई साहब, लग रहा था कि देश में एक बदलाव होगा, एक क्रांति होगा। तमाम युवा अपने सपने सजो डाले। महात्मा गांधी, भगत सिंह का लग रहा था कि सपना पूरा हो जाएगा, और ये सब इतने नकली निकले, इतने जालिम निकले कि युवाओं के सपने को चकनाचूर कर दिया। भाई लोग जम्मू से गए, कर्नाटक से गए, पंजाब से गए, उत्तर प्रदेश से गए, रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए कि चलेंगे, देश में बदलाव आएगा, भ्रष्टाचार दूर होगा, जन लोकपाल आएगा। ये सब क्या किए? पार्टी बना के दिल्ली में ही सिमट गए और वहाँ बिजली पानी को आंदोलन में मैंने बिजली पानी, दिल्ली की जनता को बिजली मिले, पानी मिले, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने साजिश किया था कि वो करके और अपना कैरियर बनाए। लाखों लोगों का कैरियर बर्बाद हो गया। आशुतोष का कैरियर, कुमार विश्वास का कैरियर बर्बाद हो गया। उस शांति भूषण, अशोक भूषण को लात मार के पार्टी से बाहर निकाला। ये गंदे लोग, ये मोदी जी को बोलते हैं चौथी पास राजा। ये भ्रष्टाचारी लोग बोलते हैं शराब घोटाला नहीं हुआ। अरे तो तुम शराब घोटाला, शरद रेड्डी को कौन लेके आया? ये जितने रेड्डी और आज खटूरी और मटूरी जो दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, कौन बुलाया दिल्ली में? शराब नीति बदलने की क्या जरूरत थी? शराब नीति में बदलाव करके, लाखों रुपए का घोटाला करके तुम बोलते हो कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। लेकिन दिल्ली की जनता उनको अपनाती है। अभी मैं दिल्ली में ही खास तौर से दिल्ली को ही कवर कर रहा था। अन्ना ने आंदोलन किया था दिल्ली की जनता को बिजली और पानी देने के लिए। बिहार का आदमी, चंपारण का आदमी, उत्तर प्रदेश का आदमी, बंगाल का आदमी आ करके दिल्ली के रामलीला मैदान में जिंदाबाद जन लोकपाल कर रहा था कि दिल्ली की जनता को तुम बिजली पानी दे के आंदोलन को खा जाओ, मूर्ख बनाओ। तुमने लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान छीनी है, एक आंदोलन की उम्मीद छीनी है। केजरीवाल महाभ्रष्ट, कट्टर, बेईमान, सातिर और देशद्रोही है। केजरीवाल जैसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। नाटकी है। और इतनी बड़ी नाटकबाजवादी पार्टी इस देश के अंदर न कभी बनी थी न बनेगी। ये सब देशद्रोही हैं, ये सब खालिस्तानियों से मिले हुए हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिले हैं, ये सारे संगठन ये देशद्रोहियों से मिले हुए हैं और इन लोगों का एनआईए जांच करेगी। आप चिंता मत करिएगा। केजरीवाल इतना बड़ा शातिर आदमी है कि वो देशद्रोही है। वो पैसे के लिए और प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री कुर्सी बनने के लिए कुछ भी करा सकता है। वो सारे अपने मित्रों को बाहर किया। कुमार विश्वास, बताइए, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, ये नेता थे। इनके नाम पे चंदा आया, इनके नाम पे आंदोलन आया और केजरीवाल खा गया। और केजरीवाल के साथ कौन है? सारे भ्रष्ट, सारा इन सबों का गिरोह है। जैसे गुंडा बदमाश लोगों का गिरोह होता है, उस प्रकार से केजरीवाल एक गिरोह चलाता है। 10 साल से पार्टी का संयोजक है, 10 साल से मुख्यमंत्री है। क्या पार्टी के अंदर कोई नहीं है? यही है। तो ये परिवारवादी भी है। जब जेल गया, ईडी ने जेल भेजा तो अपनी बीबी को बैठा दिया, अपनी वाइफ को बैठा दिया। क्या है भाई, राबड़ी देवी? तुम राबड़ी देवी जैसे बैठा। लालू यादव, तुम्हारे में कोई अंतर है? जालिम आदमी। तुम जब आंदोलन करते थे तो लालू यादव जी को, अखिलेश यादव जी को, उनके पिताजी को, शरद पवार जी को, सारे लोगों को बोलते थे चोर है, चोर है, चोर है। और आज उन लोगों के साथ बैठ के चाय पी करके देश की जनता को क्या समझते हो? मूर्ख समझते हो। इसलिए केजरीवाल जैसे नपुंसक, विचारहीन, गंदे कोढ़ को इस देश से समाप्त करने की योजना चल रही है। और मैं इसलिए सब बात बोल रहा हूँ कि ये विपक्ष के मुखिया हैं, जिसका कोई चरित्र नहीं है, जिसका कोई चिंतन नहीं है, जो दिल्ली की जनता के लिए बिजली और पानी के लिए अन्ना ने आंदोलन किया था। मैं पूछना चाहता हूं, मैं ये अतीसी दिन भर बैठ करके टीवी चैनल पर एक मिल गया है, 4 यूट्यूबर, ये फेसबुक, ये टीवी, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। अरे ये कोई तरीका है राजनीति का? शराब घोटाला तुम करते हो, पैसा तुम लोग इतने बड़े शातिर हो, एक ढेला नहीं बरामद हुआ। अरविंद केजरीवाल IRS रहे हैं, अतीसी इतने बड़े फ्रॉड कंपनी चलाई है, घर में कोई पैसा रख रहा है? भाई आप घर में पैसा रखते हो कि मोबाइल में रखते हो? और करोड़ों रुपया लोग घर में रखेंगे कि ईडी और तमाम CBI पकड़ ले? तो ये चोरों बेईमानों से मुक्त कराना नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य है और ये भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए।
और देश का विकास होना चाहिए। नरेंद्र मोदी अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक करके विकसित भारत का जो संकल्प लेके जो तीसरी अर्थ पावर बनाना चाहते हैं, अर्थ सेंटर भारत को बनाना चाहते हैं, उसमें भारत के लोग उनके साथ हैं। निश्चित 400 पार होगा। और पीलीभीत में जितिन प्रसाद 4 लाख पार करने जा रहे हैं। यहाँ की जनता आशीर्वाद दे रही है, एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी को तोहफा दे रही है। 400 पार देश में कमल और 4 लाख पार पीलीभीत में जितिन, ऐसा हमें लगा। आप यहाँ की रैली कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और मैं भी जनता के बीच जा रहा हूँ और लोगों की राय जान रहा हूँ। मैं चौपाल कर रहा हूँ क्षेत्र में जाके लोगों को इकट्ठा करके कि चौपाल में आइए। अभी तक देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते थे, अब आपका मौका है। आज जो है वो जनता करेगी मन की बात। क्या समस्याएं हैं? तो लोगों की समस्याएं निकल के यही आ रही हैं कि बेरोजगारी और महंगाई। भाई साहब, सबसे बड़ा एक मुद्दा उनका यही है। ये विपक्ष का नहीं, ये एक जनता का भी है। इसमें आपकी सरकार कितना आप काम करेगी? देखिए, महंगाई को रोकने के लिए ही तो ये सब बातें, अनाज दिया जाता है और इसके बाद बीमा, ये जो 5 लाख का ये हो रहा है, आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। एक दवाइयों का भी सेंटर बना है कि लोग दवाई खरीदने जाते, 50% 90% दवाइयाँ सस्ती मिले। इसी तरह की और विश्वकर्मा योजना चल रही है। विश्वकर्मा योजना इसलिए चल रही है कि विश्वकर्मा योजना में कोई व्यक्ति कोई रोज़गार करना चाहे, कोई हुनर हो उसके पास, तो उसको औजार मिल जाए। तो इस तरह की योजनाएं चल रही हैं जिससे रोज़गार मिले और उनकी बेरोजगारी दूर हो, और चीज़ों को एक सरलीकरण की तरीके से एक बनाया। मुद्रा लोन है, तो इस तरह की तमाम योजनाएं चल रही हैं। स्टार्टअप इंडिया है, क्यों नरेंद्र मोदी जी जोर दे रहे हैं? लोगों से भी हम जान लेते हैं क्योंकि काफ़ी ये लोग मेहनत कर रहे हैं। मैंने खुद देखा, दूसरी मुलाकात भाई साहब आप लोगों से हमारी है, और ज़्यादातर मंच पे आप प्रत्याशी के साथ में देखे गए। आप लोगों को क्या लगता है कितना इस बार कितने मार्जिन से जीतेंगे इस बार? जैसा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का विश्वास और 400 पार का चल रहा है, हम तो कह रहे हैं पता नहीं 400 से कितना ज़्यादा हो जाए। इतना तो पहले ही हो गया था। और ये उनका जो योजना है, मतलब 400 पार, और हमारे तो 4 लाख पार हमारे माननीय जितिन प्रसाद जी को जिस दिन टिकट मिला था उसी दिन हो गया था। और जैसे आपने अभी 1-2 बार बता रहे थे कि बेरोजगारी की समस्या, तो बेरोजगार, जैसे हमारे नेताजी ने भी कहा, बेरोजगार वो हैं जिन्हें कोई काम करना नहीं आता, जो केवल फ्री का खाते हैं। बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, लोन फ्री हो, कर्जा मुक्ति हो। इतनी बढ़िया विश्वकर्मा योजना है। और जो थोड़ा बहुत व्यापार करने वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक MSME की योजना चलती है सरकार की, उसमें 10 लाख रुपये, 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी, प्रधानमंत्री की गारंटी के आधार पे होता है। केवल उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाके MSME में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर कोई व्यापार करना चाहता हो तो GST नंबर ले, नहीं भी लेता है तो भी उसके लिए 10 लाख रुपए तक का लोन बैंक के मैनेजर को अथॉरिटी होती है कि वो उसको देख के और वो बिल्कुल कर सकता है। और उसके साथ में जो छोटे छोटे 50,000 का लोन, 25,000 का लोन, केवल लोन, वो भी सब ऑनलाइन, जिसमें कि कोई 1 रुपये की रिश्वत नहीं जाती है। 1 रुपये की रिश्वत नहीं जाती है। रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हज़ार रुपये का लोन। ये सब हमारी बेरोजगारी दूर करने के तरीके। फिर भी पता नहीं है, विपक्ष बेरोजगार का रोना हमेशा रोता रहता है। अच्छा, दूसरी बात रही है हमारे जो क्षेत्र के लोगों की आम रोजगार है और नौकरी नहीं मिल रही। अभी नौकरी के सबके सर्टिफिकेट थोड़ा दिया जाएगा। अब इतनी योजनाएं, इतनी छोटे छोटे गांव में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तो कहा जा रहा है भाई अपनी लाइट सरकार को बेचो, अपने आप लाइट चलाओ। भाई इससे बड़ा और क्या तोहफा होगा? फ्री में लाइट देना ही, इसमें तो और मक्कारी, जैसे लोग कहते नहीं, पुरानी कहावतें होती है, बेरोजगारी देख के, मतलब लोगों को पैसा दे के और उसे और ज़्यादा मक्कार बनाना, ये होता है। इसलिए बेरोजगारी कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो इस बार आपको लग रहा है कि हमारे प्रत्याशी यहाँ से बहुमत से जीतेंगे? इसमें एक 100% होता, मैं तो 10% बोनस के साथ 110% जीतेंगे। अच्छा। और जिस विरासत से हमारे जितिन प्रसाद जी आए हैं और उनके पहले के मंत्रालय रहे हैं, उसमें कोई 2 राय नहीं है जो कि हमारे कोई प्रत्याशी इससे कम जीते। वकील साहब, आपकी क्या राय है? आप भी क्षेत्र में काफ़ी डटे हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं चुनाव को लेके, तो क्या आपकी राय है कि इस बार आपके प्रत्याशी कितने मार्जिन से जीत सकते हैं?
मैं तो आदरणीय जितिन प्रसाद जी बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और यहाँ के जो जनपद पीलीभीत के जो जनता है जितिन प्रसाद को जो है अपने सर माथों पे और अपने आँखों के तारे के हिसाब से देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम लोग सब आतुर है और गांव-गांव जा रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्र जा रहे हैं। हर जाति बिरादरी में हम इतना उत्साह देख रहे हैं, इतना उत्साह देख रहे हैं, इतने उमंग है और लोगों के अंदर इतना जोश और जज्बा है। वो 19 तारीख के इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से 19 तारीख आ जाए और 19 तारीख को मतलब भारतीय जनता पार्टी की झोली में इतना वोट डाल दे कि लोग गिनते गिनते जो है थक जाए, कंप्यूटर में मतलब गिनते गिनते थक जाए। मैं तो क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहा हूँ। तो आप लोग अभी से खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी जीते हुए हैं। अरे हमारे प्रत्याशी जो है बहुत अच्छे वोटों से मतलब मैं 101% बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। क्योंकि भाई साहब आपके प्रत्याशी चेंज हैं इस बार, तो उससे क्या होता है, चेंज हमारे घर का प्रत्याशी है और इनकी जो है बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और लोगों के बीच में इन्होंने एक विश्वास स्थापित कायम किया और लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया और इनकी जो है राजनीतिक विरासत चली आ रही है और बहुत ही ईमानदार और तेज तरार और काम करने वाला प्रत्याशी है। अब सबको साथ लेकर चलने वाला प्रत्याशी है, इसलिए इस पर कोई मतलब चिंता की कोई विषय नहीं है। और अगर कुछ लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो विरोधियों की जो है षड्यंत्र है और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, जो विकास है, जो मतलब जो हमारे जो है योगी आदित्यनाथ की जो है योजना है, जो विकास, उसी विकास के मुद्दे को लेकर जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, जनता जो है खुशी जाहिर करते हुए वो कहते हैं कि हम लोग कमल के फूल के अलावा किसी को वोट देना नहीं चाहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अमन है, चैन है, शांति है और हम लोग जो है बहुत ही शांति से जीवन यापन कर रहे हैं और कहीं कोई महंगाई नहीं है और तमाम योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम योजनाएं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं तो गांव से निकला हुआ व्यक्ति हूं, तो मैं देखता था कि एक ज़माना था कि कोई बीमार व्यक्ति पहले अपने ज़मीन आदि गिरवी या बेचने के बाद फिर अपने इलाज कराने जाते थे। अभी मोदी जी ने देखा कि ये गरीब आदमियों का इलाज किस ढंग से हो सकता है तो उन्होंने एक आयुष्मान कार्ड योजना जारी किया जिसमें गरीब से गरीब लोगों को जो है इलाज फ्री 5 लाख वो जा रहे वहाँ पे कार्ड दिखा रहे और फ्री इलाज होकर मतलब स्वस्थ लाभ करके घर पे आके वो मोदी जी के नारा लगा रहे, योगी जी की नारा लगा रहे। आप बताइए, इससे पहले जो सरकार वो होती थी तो मैं तो आए दिन टीवी आए दिन पेपर में देखा करते थे लोग भूख से मर गए, लेकिन आप बताइए मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में आज तक एक व्यक्ति भूख से अगर कहीं मरा हो तो बता दे आप। और ये जो राशन 140 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है उसमें 80 करोड़ जनसंख्या जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें फ्री राशन देने का काम कंटिन्यू फ्री राशन देने का काम जो है हमारे मोदी जी, आदरणीय मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। और आप बताइए कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज, आप बताइए, जनपद पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज, हर मेडिकल क्षेत्र में जो है सीटें बढ़ाई गई है। मेडिकल जो आप देखिए कितने स्वस्थ, कितनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है, एजुकेशन की कितनी अच्छी व्यवस्था हो गई है, सारी व्यवस्थाएं बेहतर होती जा रही है। फिर भी
जो विरोधी है उसे तो आरोप लगाना ही लगाना है, किसी ना किसी तरीके से आरोप लगाना ही लगाना है, लेकिन विरोधियों की आरोप लगाने से कोई काम चलने वाला नहीं है। जनता जो है सजग हो गए हैं, जनता जो है कतई जनताओं की आंखें खुल चुकी है। जनता कतई मोदी सरकार को वोट देकर तीसरी बार जो है फिर मोदी सरकार की कल्पना परिकल्पना कर चुके हैं। और अब की जो है जो 400 पार का नारा है वो सटीक है, और 400 पार की नारा 400 पार करके रहेगी, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार बनेगी, और यहाँ से जितिन प्रसाद बहुत भारी भरकम बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ये होली दोबारा बनेगी भाई साहब, हैं? हाँ, होली दोबारा, होली दोबारा होगी, होली दोबारा बनेगी, होली दीपावली खूब बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात बताइए, जो 500 साल से राम मंदिर के लिए लोग विरोधियों जो है एक हमारे आपस में लड़ाने का काम कर रहे थे, अब मोदी सरकार ने कितनी बढ़िया ढंग से उसको मतलब निपटारा करके मंदिर निर्माण करने का कार्य किया है। आप कभी कश्मीर गए? नहीं भाई साहब, मैं तो कश्मीर नहीं। मैं कश्मीर 2014 में गया हूँ, और कश्मीर की हालात उस समय आप अगर देखते, मैं अमरनाथ की यात्रा कर चुका हूँ, मैं वहाँ पे कश्मीर में लाल चौक, डल झील, और मैं हर जगह, मैं एक हफ्ता में वहाँ रुका और मैं हर जगह घूमा। और कश्मीर अगर आप जाएंगे, कश्मीर अगर आप जाते हैं तो उस समय की हालात और अब की हालात आप देखिए। आप वहाँ पे जो कहते हैं कि कश्मीर जो है भारत का स्वर्ग है, स्वर्ग है, जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा उस स्वर्ग को कतई नरक बनाकर विरोधियों ने नरक बना के रख दिया था। अब वहाँ पर जो है अमन चैन से लोग रह रहे हैं, वहाँ विकास हो रहा है, वहाँ विकास की गंगा बह रही है, पूरे भारतवर्ष में विकास की गंगा बह रही है। इसलिए हमारे जो है तीसरी बार मोदी सरकार। तो ये चुनाव की चर्चा में हमारे साथ पीलीभीत के बीजेपी के नेता थे, और हम लोगों ने काफ़ी लंबी बातचीत की है। इनका दावा है कि लोकसभा पीलीभीत तो हम जीते ही रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो नारा है 400 पार, वो हम पूरा करके दिखाएंगे। और सरकार ने विकास किया है क्षेत्र में, तभी जनता हमें फिर से चुनेगी और हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। देखते रहिए द न्यूज़ हिंदी। मैं आपके साथ था पीलीभीत से अफजल खान।